ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। तो मुरली का जो टाइटल है वो है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हैं। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? बाबा पूछ रहा है, ऐसा क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। वर्तमान समय मिनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना, दोनों कह रहे हैं बाबा। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वे अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह माया के वार का एक साधन है। बाबा कह रहा है ये भी एक माया के वार का साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग में दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई ना कोई बात में जहाँ कमज़ोरी होगी उसी कमज़ोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। वरदान है विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। डिटेल, जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। अनुभवी बनाने वाली शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन है, कंप्लेन की फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। ओम शांति।